हमारे हिंदुस्तान पहलगांव कश्मीर में हमला होता है और 27 लोग को मौत के घाट उतार दिया जाता है। सिर्फ 4 और 5 आतंकी आके नाम उसने नाम पूछकर गोली मारी। ये चूरन बेचना बंद करो। मुद्दा ये है कि हमला हुआ कैसे और मजहब पूछकर मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। लेकिन उसमें एक मुस्लिम भी होता है जो मना करता है नहीं मारना है, उसको भी आदिल हुसैन, उसको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन कोई एक मीडिया तक उसको दिखाने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि यहाँ मीडिया का दुकान चलेगा नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम करना है। इन हाथों को गोली मत चलाओ, लेकिन उन्होंने फिर गन मोड़ी जैसे की तरह इसको पहला इनके देखिए वो आतंकी आए कहाँ से, कैसे आए, किधर से आए और कहाँ गए, कैसे गए, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है नाम पूछ के मारा गया, बस हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। कुछ महीने पहले एक चेतन नाम का ऑफिसर ट्रेन में, चलती ट्रेन में 3 मुसलमानों को गोली से मार दिया था, क्योंकि वो मुसलमान थे। तो क्या हम आपसे पूछे कि आप मुस्लिम समझ के क्यों मारे? आप हमसे पूछिए आप हिंदू समझ के क्यों मार रहे हैं? ये तो सोची समझी प्लानिंग है ना। वो आए कहाँ से? 27 लोग को नाम पूछ के और मजहब पूछ के मार रहे हैं। इसका मतलब 27 लोग को तो मार ही दिए और 140 करोड़ के दिमाग में भी वो जहर डाल के गए। सोची समझी साजिश है। और सरकार क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं? आईपीएल के मजे उठा रहे हैं। सरकार एक बिहार में इलेक्शन है, हमारे देश के रखवाले इलेक्शन की तैयारी करने चले गए, जिसका गया गया। बस इसमें आ रहा है कि 48 घंटे में पाकिस्तानियों को भेज देना है, पानी बंद कर देना है। पानी बंद करके कहाँ डाइवर्ट करना है? वो पानी बंद होगा तो रुकेगा हिंदुस्तान में, या उसका डाइवर्सन कोई है कि इधर की इस तरफ जाएगा? ये सब बस बहकावा है, पब्लिक को बहकावा है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाना है, बस यही है। कोई किसी ने अभी तक नहीं बोला वो आतंकी कहाँ से आए थे, कैसे आए थे और आके कहाँ गए। उनको ढूंढ के 72 घंटे 48 घंटे में मौत के घाट उतारा जाएगा, पकड़ा जाएगा। कुछ किया ऐसा? कोई कुछ भी किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया। और वो टूरिस्ट जगह पे इतने सारे लोग आते हैं बाहर से, वहाँ कोई सुविधा, कोई व्यवस्था नहीं है। सवाल पूछिए, क्योंकि आपको भी मरना है और हमको भी मरना है। सवाल हिंदू मुस्लिम से मत पूछिए, सवाल मीडिया से पूछिए। और जो है पोस्ट पे हमारे देश के रखवाले, गृह मंत्री, इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी सब फेलियर है। ये वो 7 साल का बच्चा आता है सामने जिसका बाप मर गया, वो बोलता है ये सरकार क्या? सरकार कुछ भी नहीं है, सरकार वही है। उसको लग रहा है कि सरकार क्या। वहाँ पुलिस फोर्स क्यों नहीं थे, वहाँ आर्मी क्यों नहीं थे, वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं था? रखना चाहिए, वो छोटे से बच्चे को मालूम है। मगर हम लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इसी में हम लोग उलझे पड़े हैं। बेटा सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सिक्योरिटी लैब्स वहाँ पर हुआ तो कहेंगे आप? सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। अब कभी आप घूमने जाने का मन करेगा वहाँ जो हुआ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो सवाल पूछिए और पूछना ही होगा। चुप रहिएगा तो कभी हिंदू मारा जाएगा, कभी मुस्लिम मारा जाएगा, इंसान कभी भी नहीं मरेगा। और हिंदुस्तान में वैसे भी इंसान नहीं मरता है, या हिंदू मरता है और या मुस्लिम मरता है, या कोई नेता मरता है, या कोई पुलिस वाला मरता है, या कोई फौज मरता है। इंसान कभी मरता ही नहीं है। कभी भी हिंदुस्तान में किसी की मौत होती है तो उसकी जाति से होती है, दिखाया जाता है कि इस जाति का था, इस धर्म का था, ये काम करने वाला था। कभी ये नहीं बोला जाता है कि एक इंसान मौत के घाट उतार दिया गया या मर गया। तो सवाल पूछिए, चुप रहिएगा तो हम भी मरेंगे, आप भी मरिएगा। कुछ दिन बाद आपको भी मारा जाएगा, कुछ दिन बाद हमको भी मारा जाएगा और फिर लड़वाया जाएगा। जिनके हाथ में ये सब दिया गया है उनसे सवाल कीजिए, मीडिया से सवाल कीजिए। मीडिया सबसे खतरनाक, मीडिया सबसे खतरनाक। इन लोगों को हिम्मत नहीं है, जिससे सवाल पूछना है उससे जाके पूछे, और जिससे नहीं पूछना चाहिए उससे जाके पूछता है। पब्लिक से जाके सवाल पूछता है। पब्लिक क्या करेगी? जिनके हाथ में पावर है उनसे पूछिए, हिम्मत है?
कोई स्टेटमेंट दिया? कोई मंत्री आके स्टेटमेंट नहीं दिया। पूछिए, सवाल पूछिए। चीज पे अरे आतंकवादी ने अगर मारा, धर्म पूछ के मारा, मैं कहता हूँ जात पूछ के मारा, नाम पूछ के मारा, कैसे भी मारा, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमान की नफरतें इतनी बड़ी हो चुकी हैं, उसका मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि वो दहशत फैलेगी तो काम होगा। ये पहला ऐसा आतंकी हमला हम देख रहे हैं जिसमें स्पेशल नाम और धर्म पूछे जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि भारत की राजनीति का वो हिस्सा बन चुका है। आज उन आतंकियों को भी पता है कि अगर लंबे समय तक दहशत फैलानी है तो जिस चीज पे भारत आज खड़ा हुआ है उसी कमजोर नस को दबाओ। उन्होंने वो कमजोर नस दबा करके भारत के लोगों को आपस में लड़वाने का काम किया है और उस प्रोपेगेंडा पे हम लोग सारे के सारे शिकार बनते जा रहे हैं।